Okay, Assalamu alaikum beta. Let's start. People can join because we don't have much time today. So, basically what we need to do now is we need to switch to the next chapter. सही. और हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है. चैप्टर 3 से आप लोगों को असाइनमेंट भी मिल गई है, which is done. And now chapter 4 is about the rotational effects of forces, moments जिनको हम कहते हैं. ठीक है, moments के about. और we don't need to go through it thoroughly like जो हमने चैप्टर 2 और 3 जिस तरीके से किया. हमारा पर्पस इस चैप्टर में ये है कि हम मोमेंट्स जिस तरीके से निकालते हैं वो सीख लें. And once we are done with that, then we can go to basically chapter number 5 जिसमें हम rigid bodies की बात कर रहे होंगे. वहाँ पे जहाँ जैसे हम चैप्टर 3 के अंदर इक्विलिब्रियम पार्टिकल में इक्विलिब्रियम जब इक्वेशंस लिख रहे होते हैं तो वी हैव समेशन f इक्वल्स टू 0 because there is no size to the body is just a particle. But अगर जब हम rigid body के ऊपर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे होंगे then we'll find out कि there summation f equals to 0 as well as summation m equals to 0, moment equals to 0, that is also critical. तो हम लोगों का इस चैप्टर में जो पर्पस है वो ये है कि हमें मोमेंट्स निकालना सीखना है. ठीक है, तो लेट्स सी कि व्हाट वी हैव इन दिस एंड विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली. ठीक है बेटा, तो सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास दैट इज फंडामेंटल सी एक डेफिनेशन है, प्रॉब्ली आप सबको पता है कि जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं एंड देयर इज सर्टेन साइज टू द बॉडी. ठीक है, तो आपकी फोर्स जो है वो बॉडी के ऊपर एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. ठीक है, टेंडेंसी टू रोटेट प्रोड्यूस करती है. तो द फोर्स इज ट्राइंग टू रोटेट द बॉडी. इट विल नॉट बी एबल टू रोटेट द बॉडी इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, बट that particular force is trying to rotate a body in a certain direction, either clockwise or anti-clockwise, or and about a certain axis. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस वाले केस में देखें तो आपकी फोर्स और आपका डिस्टेंस ये दोनों जो है किस में है, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर इन द एक्स वाई प्लेन. तो दिस इज प्रॉब्ली योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस. ठीक है, ये जो आपकी पूरी चीज है दिस इज इन द एक्स वाई प्लेन. ठीक है, एंड आपकी जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो जिस एक्सिस के अबाउट हो रहा है दैट इज जेड एक्सिस. विल कीप ऑन एलैबोरेटिंग दिस थिंग, बट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये है कि आपके पास एक फोर्स है जो कि एक फाइनाइट साइज की बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है. तो देयर इज अ साइज टू दिस रेंज. ठीक है, साइज डी इसकी लेंथ अवेलेबल है. इन दिस केस देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ द फोर्स टू रोटेट द बॉडी. सही, इसमें एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि हमारे पास फोर्स जो है वो एक्सिस जिस जो है फोर्स जो मोमेंट प्रोड्यूस कर रही होगी, इट कैन नॉट प्रोड्यूस अ मोमेंट इफ द एक्सिस पासिस थ्रू द फोर्स. तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये वाली लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की, इफ दिस लाइन ऑफ एक्शन पासिस थ्रू द जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के अबाउट कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता. ठीक है, तो अगेन दिस इज समथिंग विल टॉक अबाउट लेटर ऑन. हम यहाँ पे वाली चीज हम देखें अगर, तो लेट मी जस्ट फर्स्ट रिमूव दिस. यहाँ पे हमारी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, एक्सिस ये है, तो देयर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू. सही, this perpendicular distance between the force and the axis, this is crucial. अगर ये आपके पास distance 0 हो जाएगा then you can't have a moment. सही, because जो आपके पास moment का magnitude होता है वो that is force magnitude times the distance, the perpendicular distance between the axis and the force, line of action of the force. ठीक है, again इस पे हम आगे भी बात कर रहे होंगे, but this is just a start. सही है जी. इस रेंज की एग्जांपल देखें तो आइदर ए और बी दोनों में से कोई एक चीज एक्ट कर रही होगी. तो हम वी जस्ट शोइंग टू केसेस एंड वी आर ट्राइंग टू कंपेयर देम. पॉइंट यहाँ पे जो हमने बताना है वो बताना है कि जो मोमेंट होता है आपका, मोमेंट m इज इक्वल्स टू f टाइम्स d.
तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है मोमेंट के मैग्नीट्यूड में, फोर्स इटसेल्फ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं ए वाली फोर्स को देखूं तो मेरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स ये बन रही है। एक्सिस मेरा क्या है, एक्सिस मेरा यहाँ पे सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन, ठीक है, बिकॉज दिस इज एक्स वाई एंड जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन, ठीक है। तो देर इज, अगर जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है और आपकी फोर्स का की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो देर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से भी 90 डिग्रीज है, और एनीथिंग विच इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन उसके साथ भी आपका इस डिस्टेंस का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, राइट। दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स लाइन ऑफ एक्शन एज वेल एज द एक्सिस जिसके अबाउट हम रोटेशन कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर हम मोमेंट को देखेंगे तो हमारे पास क्या मोमेंट बन रहा होगा, हमारा मोमेंट बन रहा होगा F टाइम्स d2, तो 20 पाउंड्स टाइम्स 1 feet, तो 20 pounds times 1 feet gives you 20 pound feet। यूनिट चेक करें, फोर्स टाइम्स डिस्टेंस के यूनिट आ रहे हैं। ऑलराइट, सेम चीज हम बी पे देखें, फोर्स इज हाफ, 20 से 10 हो गई, सही। तो हमारे पास जो मोमेंट आ रहा है इस केस में दैट इज 10, बल्कि इसको पूरा ही लिख लेते हैं, 10 pounds times 2 feet which is again 20 pound feet। तो पॉइंट क्या बना, पॉइंट ये बना कि यू कांट जस्ट डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट फ्रॉम नोइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, आपको डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो जो एक्शन ऑफ लेवर है जो कि आप पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, दैट इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल कि आप सेम रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं विद अ मच स्मॉलर फोर्स इफ यू इंक्रीज द लेवर आर्म, ठीक है। डिस्टेंस अगर आप बढ़ा लेंगे तो आपका फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, एंड द सेम थिंग इज शोन इन दिस फिगर फॉर, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, ये मेरा इस पॉइंट के परपेंडिकुलर मेरा एक्सिस है, ठीक है। तो हम 2D में जब भी शो कर रहे होंगे तो हम एक्सिस को तो 3 डायमेंशनल एक्सिस को तो नहीं बना सकते 2D में, तो व्हाट विल डू इज विल जस्ट शो अ पॉइंट, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स एन एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, सही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे फोर्स लग रही है, ठीक है, एंड दिस फोर्स you require a certain amount of force, so let's say you need, I don't know, 1000 newtons of force to move this thing जो कि probably बहुत कम है, but let's assume this is true। all right, अब अगर मुझको ये 1000 न्यूटन्स की फोर्स लगानी है, but let's in fact change it to 10,000, ठीक है। अब now it makes a lot more sense, ठीक है। तो 1000 kg का वेट है and we have to lift that, so what do, we take a very long lever, सही, और दो जगह पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डाउनवर्ड, तो लेट्स से उनका रिजल्टेंट या सेंटर में अप्लाई हो रहा है, अगेन अभी बस जनरल आइडिया बताना है मैंने आपको, ठीक। तो इफ दिस डिस्टेंस टू दिस पॉइंट it has to be perpendicular, let me fix this thing, something like this। so let's say this distance is 1 feet, which it does not seem to be, but this is very long compared to this, so let's assume this is 10 feet up. This might not make any sense, but let's say this is 6 feet and this is then 0.5 feet, ठीक है। अच्छा जी, तो अब how much force do I need to apply in order to lift this thing? So we have 10,000 newtons multiple के newtons में ले रहे हैं, तो इसको we need to take this in, let's take this as a very small quantity like 0.25 meters, and let's take this thing to be 2 meters, then 10,000 multiplied by 0.25 is equals to F times 2, ठीक है। 0.25 is 1/4, उधर जाके multiply हो जाएगा, तो this becomes
या फिर इसको अगर मैं इधर लेकर आ जाऊँ तो दिस बिकम्स 10,000 टाइम्स 1/4 टाइम्स 2 इक्वल्स टू एफ. तो ये फोर्स 8 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी. तो बेसिक लीवर मैकेनिज्म है, बट दिस इज हाउ this the effect that is going on here is the rotational effect of forces, which is the moment. तो moment किस point के about आ रहा है, इस point के about आ रहा है, center के. Let's call this for example O. So we are talking about moment about O. सही है ना. और क्या एग्जाम्पल हो सकती है? एक एग्जाम्पल सेम प्रिंसिपल की एग्जाम्पल ये है कि आपने एक नेल को एक वुड में से निकालना है, प्लैंक में से निकालना है. तो अगर आप इसको डायरेक्टली पुल कर रहे होंगे, यू नीड अ लॉट ऑफ फोर्स. तो इंस्टेड व्हाट वी डू, हम एक लेवर यहाँ पे इसको ले लेते हैं. तो दिस इज आवर पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब उस एक्सेस सिस्टम का ओरिजिन मेरा ये है. तो इस पॉइंट के अबाउट में रोटेशन एज्यूम कर रहा हूँ. परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे चाहिए इन दोनों चीज़ों का. मेरा एक्सेस जो परपेंडिकुलर है एट ओ, और मेरी जो फोर्स है, तो फोर्स के परपेंडिकुलर जो मेरा डिस्टेंस है दैट इट इज लाइक दिस डिस्टेंस. ठीक है. और इसी अबाउट के अबाउट जो मेरा रिक्वायर्ड फोर्स है एफ एन, उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाला है. सही. तो बिकॉज मेरा ये डिस्टेंस जो मेरी अप्लाइड फोर्स का डिस्टेंस है दैट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम दिस d2, तो मुझे रिक्वायर्ड फोर्स एफ एच जो है वो एफ एन से काफी रिड्यूस हो जाएगी. राइट. दिस इज द बेसिक आइडिया. अच्छा जी. सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द फोर्स हम लोगों को कंसिडर करनी पड़ेगी. राइट. तो अभी तक हम क्या करते हुए आ रहे हैं, अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं कि हम फोर्सेस को डील कर रहे होते हैं. तो इफ वी हैव एन एक्सिस सिस्टम लाइक दिस, any forces in the positive x direction, कोई component होता है तो हम उसको positive ले लेते हैं, negative में होता है तो उसको negative ले लेते हैं. तो for example, if I have a force here, this force has an x component which is positive, but it has a y component which is negative, because ये y में negative में इसका component बना, something like this. ठीक है ना. इसी तरीके से आपके पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव मोमेंट्स भी आ रहे होंगे. हमने जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये करना है कि दिस is just a convention for us. अगर मैं अपना axis system को rotate कर दूं, तो if I rotate my axis system like this is still a right-handed axis system, but in this case मेरा vector change हो जाएगा. तो मेरा x component negative हो जाएगा, y component positive हो जाएगा. तो this negative and positive components are just a decision that we have made. इससे मेरे final result पे कोई फर्क नहीं पड़ा. This is just a representation. It makes our life easy because we fix the positive and negative directions, so we can use this reference to decide positive and negative forces for all the applied forces. ठीक है ना. इसी तरीके से आपके मोमेंट में भी नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे. ठीक है. तो हम लोग किस तरीके से अपनी मोमेंट की सेंस देखेंगे. सबसे पहले तो कंसीडर द फैक्ट कि दिस इज अ प्लेन. ठीक है. ये जो जिस सर्कल बना हुआ है ना, ये दिस इज अ प्लेन. तो इसको आपने 2D में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है. ठीक है. तो let's just represent this thing. So we have x and y, and this is now your z axis, and the same thing can be shown here. So this is your x and this is your y, and the z axis is perpendicular here. ठीक. तो हम लोग किसी भी फोर्स की जब सेंस ले रहे होते हैं तो हम राइट हैंड से अपने सेंस लेते हैं. एंड यू विल नीड टू विजुअलाइज दिस थिंग. तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से एक फोर्स लग रही है एंड देयर इज अ रोप और सम सॉर्ट ऑफ लिंक कनेक्टेड हियर, तो ये रोप इसको किस तरीके से रोटेट कराएगी अबाउट द सेंट्रल एक्सिस. अगर आप ये काम खुद से करने की कोशिश करें तो यहाँ पे कोई चीज लगी हुई है. ठीक है. दिस रॉड, एंड यू पुल इट फ्रॉम दिस साइड. आप खुद से पुल कर रहे हैं तो उसकी जो सेंस ऑफ रोटेशन बन रही है वो इस तरीके से बन रही है. ठीक है. बिकॉज यू आर पुलिंग इट लाइक दिस. और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो ख्याल रखना है वो ये रखना है कि ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है ना डी के. तो आपने सिर्फ अभी इस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं. आपको ये नहीं फिक्र करने की जरूरत कि जब ये डी यहाँ पे आ जाएगा तब भी फोर्स यहाँ पे होगी. इस तरह नहीं है. तो सिंस हम सेंस ऑफ रोटेशन की बात कर रहे हैं तो दिस फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू डी इन द सेम सेंस. तो अगर डी के राइट साइड पे है तो उसी तरीके से यहाँ पे भी उसी तरह से सेंस बन रही है इसकी. तो दिस इज डी एंड दिस इज एफ. तो इसका जो इफेक्ट बन रहा है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. अगर आप अपने राइट हैंड से देखें ना, राइट हैंड की जो आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही होती हैं, दैट दोज आर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक.
हम लोग की कन्वेंशन ये होगी कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे। तो दिस, अगर हम इसको इस तरीके से इसको देखें तो वी हैव, इसको हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं नॉर्मली, सीसीडब्ल्यू लिख देते हैं, बोलने में एंटी क्लॉकवाइज भी बोल देते हैं, वरना हम इसको काउंटर क्लॉकवाइज के लिए सीसीडब्ल्यू नॉर्मली लिख देते हैं। दिस इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव and any force in the opposite direction which is clockwise is considered to be negative. This is just a convention. Again, अगर कोई इसकी बिल्कुल ऑपोजिट कन्वेंशन यूज करके मेंशन करने के बाद ऑफ कोर्स यू विल नीड टू मेंशन कि आप कन्वेंशन चेंज कर रहे हैं, आप पूरा सवाल उस कन्वेंशन में सॉल्व कर देते हैं, यू एंड अप विद द सेम रिजल्ट, इट डज नॉट मैटर कि आपने क्या कन्वेंशन यूज की थी, दिस इज जस्ट अ कन्वेंशन। सही। अच्छा जी, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप फोर्स के साथ ना जिस एक्सिस को देखना, आपको एक्सिस को देखना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं इस फोर्स को कंसिडर कर रहा हूँ और इस फोर्स को मैं, एक पॉइंट है यहाँ पे, इसके अबाउट देख रहा हूँ इस फोर्स की क्या सेंस बन रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये डी बनाए, ठीक है, मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया, एक्सिस पासिंग थ्रू है परपेंडिकुलर टू है, आपकी स्क्रीन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस है एट पॉइंट ए, और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स बन गई, तो इसको हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। तो दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ, ठीक है। तो इसकी सेंस ऑफ रोटेशन क्या बन रही है अबाउट ए, ये फोर्स इसको किस तरीके से ए के अबाउट रोटेट करने की कोशिश कर रही है, ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। सेम चीज हम किसी और पॉइंट के अबाउट भी देख सकते हैं, वी कैन हैव अ पॉइंट हियर, सेम फोर्स है बट एक्सिस मैंने कहीं और मूव कर दिया। अब नाउ व्हाट डू वी हैव, सेम लाइन ऑफ एक्शन है, परपेंडिकुलर आपका डी ये वाला आ गया। अब सेम फोर्स जो है अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू बी इज ट्राइंग टू रोटेट इट लाइक दिस, फोर्स सेम है। तो सिर्फ फोर्स देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या सेंस ऑफ रोटेशन बन रही है, आपको एक्सिस को भी गौर से देखना पड़ता है, ठीक है। तो आप एक्सिस देखते हैं फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से, एक्सिस का परपेंडिकुलर अगर सही से विजुअलाइजेशन नहीं हो रही तो दिस इज एन अप्रोच यू कैन यूज। तो व्हाट डू वी हम लोग लाइन ऑफ एक्शन बना के अपने एक्सिस का जो पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं अपनी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तक, और इस देखते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है ये किस तरीके से रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। तो इन दिस केस इट सीम्स कि ये, अगर आप इसको राइट हैंड रूल से देखेंगे ना, अपना थंब को बी के ऊपर रखें पॉइंटिंग आउटवर्ड फ्रॉम द स्क्रीन, देन योर फिंगर्स आर कर्ल्ड एंटी क्लॉकवाइज बट दिस थिंग इज क्लॉकवाइज, ठीक है, यू कैन चेक दिस। तो ये ऑपोजिट टू योर कर्ल ऑफ फिंगर है, ठीक है। तो दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन, तो दिस इज नेगेटिव। इस पॉइंट के अबाउट जो बन रहा था दैट वाज काउंटर क्लॉकवाइज व्हिच वाज पॉजिटिव। ये चीज का ख्याल रखना है। तो हमने दोनों चीजों को देखना है, हमारे एक्सिस की लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है और फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन भी इंपॉर्टेंट है, फोर्स की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अगर सेम फोर्स की डायरेक्शन में रिवर्स कर दूं, तो इफ आई कंसीडर अ फोर्स एक्टिंग लाइक दिस, देन फॉर बोथ ए एंड बी आपकी जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपकी लाइन ऑफ एक्शन भी इंपॉर्टेंट है, आपकी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स भी इंपॉर्टेंट है, और आपके एक्सिस की लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। आगे चल, मोमेंट्स कैन बी एडेड टुगेदर, सही। अब इसकी क्या मोमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट बहुत जरूरी है, मोमेंट्स वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, मोमेंट्स आर वेक्टर्स। अब ये चीज हमने अभी पहली दफा अपने लेक्चर में डिस्कस किया, होपफुली यू नो दिस बिफोर, बट हमारे पास अगर एक्स और वाई है, ठीक है, और कोई फोर्स इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, सही है, और हम इसका मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट लेना चाह रहे हैं, तो दिस इज पॉइंट ए, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बन रहा होगा समथिंग लाइक दिस डज नॉट सीम राइट बिकॉज हमने इसको खैर इसको देखना पड़ेगा। तो मेरा जो ए के अबाउट एक्सिस है जिसके अबाउट रोटेशन हो रही है ना, दैट इज, इफ दिस इज जेड, दिस इज ऑल्सो अ जेड एक्सिस,
इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम z एक्सिस बट इट इज एट z एक्सिस, ठीक है ना, कहीं और a के ऊपर z एक्सिस बना हुआ है। तो जो मोमेंट का वेक्टर होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू योर फोर्स एंड परपेंडिकुलर टू आपका r। अगर मैं इस a से लेके फोर्स के ऊपर किसी भी पॉइंट तक एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूँ ना, किसी भी पॉइंट तक, वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर आपकी फोर्स और आपका डिस्टेंस दोनों एक्स वाई एक्सिस में है तो आपका मोमेंट जो है वो जेड एक्सिस में है। तो अगर हम एक्स वाई 2D सिस्टम की बात करें ना फोर्स और डिस्टेंस के लिए, देन द मोमेंट इज इन के डायरेक्शन ऑलवेज। सही, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 2D के लिए हम क्योंकि एक्स वाई ले रहे होते हैं अपना सारी फोर्सेस को, तो सारे मोमेंट्स जेड एक्सिस पे अबाउट होते हैं। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हम फोर्सेस ऐड कर रहे होते हैं तो वी हैव सेड दिस बिफोर, तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल दो फोर्सेस ऐड करनी है F1 और F2 वेक्टर्स हैं, तो इनका रिजल्टेंट यू कांट जस्ट सिंपली फाइंड आउट देयर रिजल्टेंट डायरेक्टली। तो इसके रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कंपोनेंट्स को ऐड करना पड़ता है। तो व्हाट वी डू इज वी फाइंड आउट F1 and we find out F2x and then we have F2y, and now we can add the two x components together and we can have the y component and फिर हम FR निकाल सकते हैं एक्चुअली। सही, बट अगर हमारे पास F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में हो, अगर इन दोनों को ऐड करना चाह रहे हैं, देन FR इज सिंपली F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड, अगर दोनों सेम बिल्कुल पैरेलल हैं दोनों, ठीक है। सेम थिंग इज नाउ ट्रू फॉर द मोमेंट। सो अगर हम बीच वाले फिगर को देखें तो हमारे पास तीन फोर्सेस हैं F1 F2 F3। F1 अबाउट O, एक्सिस पासिंग थ्रू O परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। F1 जो है इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है। F2 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है। सिमिलरली F3 एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है। इन सब के वेक्टर्स किस तरह बन रहे होंगे, यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। वेक्टर्स किस तरह बन रहे होंगे, तो अगर हम इसी वाले अपने इसको कंसीडर कर लें, दिस विल हेल्प अस। तो हमारे पास एक फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, दिस इज F1। एक फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, दिस इज F2। एक फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, दिस इज F3। ऑल थ्री आर इन दी XY प्लेन, जैसे कि यहाँ पे सेंटर में शोन है ना, ऑल थ्री ऑफ देम आर इन दी XY प्लेन। देन हमने क्या बोला था, अगर फोर्सेस और उनके डिस्टेंसेस, ये सारे डिस्टेंस भी XY प्लेन में, ऑल द डिस्टेंसेस आर इन XY प्लेन, देन ऑल द मोमेंट्स आर अबाउट दी Z एक्सिस। और कौन से Z एक्सिस? जो ओरिजिन के अबाउट पास हो रहे हैं। तो हमारे पास जो मोमेंट बन रहे हैं वो सारे के सारे मोमेंट जो हैं वो यहीं पे हैं सारे, ठीक है। इनमें कुछ नेगेटिव पॉजिटिव होंगे बट वी नीड टू जस्ट, बल्कि लेट्स जस्ट डू द नेगेटिव वन सेपरेटली। तो हमारे पास M2 नेगेटिव होगा बिकॉज ये क्लॉकवाइज है, तो दिस वन इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज पॉजिटिव बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज है। इस पूरी चीज को बताने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि 2D सिस्टम के अंदर ना XY, अगर आपकी फोर्सेज और सारे डिस्टेंसेज, आपकी पूरा सिस्टम जो 2D के अंदर है, सारे मोमेंट्स आपके Z एक्सिस के अबाउट है, और जब सारे वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं यू कैन सिंपली ऐड देम टुगेदर। तो अगर आपके पास F1 और F2 इस तरीके से गिवन है तो यू कैन सिंपली डू F1 माइनस F2, मैग्नीट्यूड्स को कर सकते हैं, राइट। तो FR इज इक्वल्स टू F1 माइनस F2, दिस इज पॉसिबल। सेम चीज यहाँ पे भी हमने की। तो अगर मैं रिजल्टेंट मोमेंट निकालना हो ना 2D के अंदर, देन इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज यू आर सिंपली एडिंग द मैग्नीट्यूड्स विद द करेक्ट साइन। तो हमारे पास F1 D1, जो यहाँ पे F1 D1 है ये पॉजिटिव है, F2 D2 क्लॉकवाइज था नेगेटिव है, और F3 D3 एंटी क्लॉकवाइज था पॉजिटिव है। तो यू कैन सिंपली ऐड देम टुगेदर, सही है। तो व्हाट विल डू इज विल स्टॉप हियर। सही बेटा, हमने एक एग्जांपल करनी है, इस एग्जांपल को मैं सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। विल जस्ट टॉक अबाउट द प्रॉब्लम इटसेल्फ, बट मैंने पूरा हाथ से सॉल्व करना था, देयर इज नो टाइम नाउ। तो विल डू दिस इंशाल्लाह व्हेन वी हैव आवर नेक्स्ट लेक्चर। ऑलराइट,
अब ये फोर्स हमारे पास इस सवाल में करना क्या होगा, हमको इस सवाल में करना ये होगा कि हमें रिजल्टेंट मोमेंट निकालना है। तो देयर आर फोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, 50 न्यूटन, 60 न्यूटन, 20 न्यूटन एंड 40 न्यूटन अबाउट पॉइंट ओ। तो अगर एक्सिस पासिंग थ्रू ओ में लूं, बुक पे कई दफा ना पॉइंट ओ कह रहे होते हैं, बट दैट एसेंशियली मींस कि मेरे पास यहाँ पे, इनफैक्ट लेट मी जस्ट फिक्स दिस, एक एक्सिस पास हो रहा है इसकी परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन, सॉरी यस परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन। देन इस एक्सिस के अबाउट रिजल्टेंट मोमेंट क्या बन रहा है? सबसे पहली चीज तो ये कि हमारे पास एक्स वाई एक्सिस अगर ऐसे हैं तो दिस इज योर जेड एक्सिस, दिस इज योर ओ, ठीक है। एक्स वाई के अंदर आपकी पूरी चीज इस तरीके से ड्रॉन है, तो दिस इज योर पाइप एंड देन वी हैव समथिंग इन दी वाई डायरेक्शन एज वेल, ये वाई के अंदर है, ठीक है। तो दिस इज ऑल इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है सब कुछ। प्लेन यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो दिस इज योर पाइप, ठीक हो गया। तो विल ट्राई टू डू दिस प्रॉब्लम, राइट। अभी हम लोग इसको होल्ड कर रहे हैं। आप लोगों को अभी जो काम करना है फटाफट वो करना है कि आप लोगों ने अटेंडेंस अपनी लिखनी है सबने चैट के अंदर। डू नॉट सेंड मी योर आईडी नंबर्स आफ्टर दिस, ठीक है। अभी जो उसको लिखनी है लिख दें, बाद में स्नैपशॉट्स भेज के चैट के डोंट सेंड इट टू मी बिकॉज दैट कुड बी फ्रॉम एनी टाइम। आप किसी भी लेक्चर का स्नैपशॉट मुझे भेज के बोल देंगे कि मैं प्रेजेंट था, दैट विल नॉट वर्क फ्रॉम नाउ ऑन। तो आपने अगर अटेंडेंस चाहिए, डू इट राइट नाउ। जी बेटा, क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए। सर क्वेश्चन नहीं है, मुझे बस ये पूछना है कि एलएमएस पे वो ऐड सबमिशन का वो नहीं आ रहा, जो असाइनमेंट के लिए सब वो फोल्डर सबमिट कराते हैं ना, फोल्डर नहीं, फाइल सबमिट होगी। वो फाइल सबमिट जो कराते हैं, जो ऑप्शन आता है ना ऐड सबमिशन का, वो आ नहीं रहा। कब देखा था आपने? सर कल भी देखा है और अभी भी देखा है। अच्छा, मैं अभी देख लेता हूँ, एक मिनट। I'll just have a look. आई कंफर्म किया वो कई दफा डिसेबल हो जाता है अगर टाइम गुजर हो गया हो, हालांकि लेकिन टाइम तो नहीं गुजरा था। लेट मी जस्ट वेरीफाई, एक मिनट लगेगा। बेटा इट शुड वर्क नाउ, देखो जाके अब इट शुड वर्क। तो जी सर। ठीक है, इट शुड वर्क नाउ, अब आप सबमिट कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अटेंडेंस लिख दी है सबने, जिसने भी लिख दी है दे आर फ्री टू लीव, सही। किसी का अगर अपना वो कोई है पिछला अटेंडेंस का कोई इशू है, एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है, वो मुझसे पर्सनल चैट में पूछ ले, बेटा यहाँ पे आंसर करना है डिफिकल्ट। इफ यू हैव गिवन योर अटेंडेंस तो आप प्लीज जा सकते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि किसने अटेंडेंस नहीं लगाई है अभी तक। सर लीव कर दें? क्या कर रहे हैं? क्या करना है बेटा? पूछो बेटा, क्या कह रहे थे? मुझे समझ में नहीं आया आपकी बात।
सर लीव का पूछ रहा हूँ या अभी जी जी आपका बिल्कुल वो बिल्कुल मतलब लीव कर लेक्चर? यही नहीं नहीं मैं यही तो कह रहा हूँ आपको, आप लीव कर दें। मैं तो सिर्फ वेट कर रहा हूँ, अगर किसी ने अटेंडेंस नहीं लगाई तो आप लीव कर दीजिए, लेक्चर कंप्लीट हो गया। ओके सर, ओके। सर मेरी अटेंडेंस का थोड़ा इशू था। क्या इश्यू है बेटा? सर मेरी प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन मार्क आ रहा है अटेंडेंस की कौन सी वाली क्लास में? सर प्रीवियस क्लास। अच्छा मैं देख लेता हूँ। वेडनेसडे वाली क्लास में क्या आईडी क्या है आपका? आईडी बताओ बेटा। मैंने आपका नाम भी इनफैक्ट नहीं देखा चैट, मेरे पास वो पार्टिसिपेंट्स खुले हुए नहीं थे। आप अपना नाम और आईडी बताओगे तो फिर होगा। म्यूट है आप अभी, अभी सर 201075 सर म्यूट था सर ओके आवाज। ओके ओके 1075। ऑलराइट मुदस्सिर, ओके मेरे पास आप एब्सेंट मार्क हो रहे हैं, आपने चैट में लिखा नहीं था क्या? सर मैंने चैट में लिखा था, मेरी मार्क में सर क्वेश्चन मार्क आ रहा है सर। क्वेश्चन मार्क का तो मुझे नहीं पता, वो तो देखना पड़ेगा। मेरे पास तो एब्सेंट लगा हुआ है इसमें। हालांकि सर मैंने चैट में लिखा था। अच्छा मैं वेरीफाई कर लेता हूँ ठीक है। अ, ओके सर। मैं वेरीफाई कर लूँगा। आप थे पिछली क्लास में? यस सर। चलो मैं लगा देता हूँ। ओके ठीक है बेटा। ओके ओके सर। अल्लाह। ओके आई एम एंडिंग द सेशन। अल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।